ये दुआ की गलीज औलाद फिर से मेरी बच्ची को मारने की कोशिश कर रही है। आज इसका किस्सा खत्म करके ही रहूंगी। न ये रहेगी और न इसका इरादा। तुम जानती हो मैं कौन हूं? आई एम सुभान सिद्दीकी। जब मास्क पहन के स्टेज पे चढ़ता हूं ना, लड़कियां दीवानी हो जाती हैं। और जब गिटार पकड़ के गाना गाना शुरू करता हूं तो लड़कियां लड़के भी पागलों की तरह नाचते हैं। और ये कोई मेरा सुपरस्टार होने का ईगो नहीं है, ये मेरी पर्सनैलिटी का जादू है जो सबको मेरा गुलाम बना देता है। मुझे गुलाम बनाने के बारे में बाद में सोचना मिस्टर सुभान सिद्दीकी। पहले तुम पे जो रस्सियां बंधी हुई है उसे तो खोलो। रस्सियां? क्या रस्सियां? है रस्सियां जो तुम्हें दिखाई नहीं देती है, पर देखो तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं, तुम्हारे होठ सिले हुए हैं, तुम्हारे हाथों में वो गिटार नहीं है, तुम्हारे होठों पे वो गीत नहीं है जिसे सुनकर लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी पागलों की तरह डांस करने लगते थे। सुभान, तुम्हारी बहुत बड़ी कमजोरी है कि तुम लोगों की बातों में आकर बहक जाते हो। तुम मुझसे फिर से दोस्ती करना चाहते हो। एक मर्तबा जिस दोस्ती को तुम तोड़ चुके हो, दोबारा उसे तोड़ने के लिए जोड़ना चाहते हो। ना तुम्हें इंसानों की पहचान है, ना चीजों की। किसी की बातों में आकर तुमने एक बेहतरीन दोस्त को खो दिया। किसी की बातों में आकर तुमने अपने गिटार को तोड़ दिया। वो गिटार जिसने तुम्हें इज्जत दी, शोहरत दी, जो तुम्हारी पहचान बना। और अब तुम्हें अफसोस हो रहा है। पता नहीं तुम इंसानों को और चीजों को कब पहचान सकोगे। आई एम सॉरी सुभान, मुझे तुम्हारी दोस्ती कबूल नहीं है। मैं जानता हूं इबादत, तुमने ये बातें मेरा दिल दुखाने के लिए नहीं कही। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मेरा म्यूजिक। तुमने मुझे मेरे म्यूजिक से मिलाने की कोशिश की है। क्या चीज हो यार तुम, मैं तुम्हें क्यों नहीं पहचान पाया? आई होप वो टफर मेरी नसीहत का गलत मतलब ना निकाले। अगर नहीं माना तो उसका नुकसान है, और अगर मान लिया तो उसका भी फायदा है और दुनिया का भी फायदा है। मैं 2 नफील शुक्राने की पढ़ूंगी। वाह इबादत, 2 नफील सुभान के लिए पढ़ने वाली हो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी 4 नफील पढ़ लेना, जिसे तुम आजकल सुभान के कदमों में निसार कर चुकी हो। बड़ा इज्जत, नाम और खुददारी के झंडे लेकर घूमती थी, अब कहां गई तुम्हारी गैरत? तुम ना अपनी गैरत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने नाम की परवाह करो। अपनी गैरत की मैंने खूब हिफाजत की है। गैरतदार और तुम, माय फुट। सुभान ने तुम्हारे साथ बेवफाई की, तुम्हें सबके सामने जलील किया, मेरे साथ इश्क लड़ाया, मौज मस्ती की, और इस सब की गवाह तुम थी इबादत। फिर भी तुम सुभान को अपने करीब आने दे रही हो। छी, कितनी गिरी हुई हो तुम। अपने गिरेवान में झांक कर देखो मन्नत, सुभान ने जो कुछ भी किया तुम्हारे बहकावे में आकर किया। सुभान मेरा शौहर बाद में बना, ये रिश्ता तो बाद में जुड़ा। तुम तो पैदाइश से ही मेरी बहन हो ना, हमारा रिश्ता तो बहुत पुराना है। तुमने किसके बहकावे में आकर मेरे साथ इतना गलत किया, मुझे धोखा दिया? बोलो। मैं तुम्हें समझाती रही कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है मन्नत, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखो, तुम्हारी 1000 कोशिशों के बावजूद, 1000 साजिशों के बावजूद तुम्हारी असलियत सुभान के सामने आ ही गई। अब सुभान तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता, अब वो मेरे पास वापस आना चाहता है। ऐसा कभी नहीं होगा इबादत। ऐसा हो रहा है मन्नत। तुम्हें पता है, मर्दों की एक प्रॉब्लम होती है, जब तक लड़की उनसे प्यार का इकरार ना करे ये कैद में रहते हैं। जब लड़की ने अपने प्यार का इकरार कर दिया,
प्यार कबूल कर लिया तो लड़की कैद में आ जाती है और लड़का आजाद हो जाता है। मैंने सुभान का प्यार कबूल नहीं किया है, वो मेरी कैद में है मन्नत। अब मैं तभी उसकी बाहों में खुद को कैद करूंगी जब वो तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर फेंकेगा। देखो कैसे पीछे पीछे आ रहा है मेरे, पर मैं उसे बिल्कुल तवज्जो नहीं दूंगी और इसी तरह वो मेरे और करीब आता जाएगा और तुमसे दूर जाता जाएगा। यहीं पर रहना, कहीं मत जाना और अपनी आंखों से देखना कि वो किसकी तरफ झुकता है, इबादत की जो उससे दूर है या फिर मन्नत की जो उसके पैरों में गिरने के लिए तैयार है। इबादत, सुभान, क्या इबादत इबादत लगा रखा है तुमने? कल तक तो तुम मेरे साथ थे ना। देखो मेरी बात सुनो। क्यों सुनो तुम्हारी बात? तुम हो कौन और तुम होती कौन हो? गुलाम हूं तुम्हारा? हाथ से मेरा। इबादत, तुम मुझे इतना कुछ सुना के आ गई, मुझे भी तो बोलने का मौका दो। तुमने ये सब मुझसे इसलिए कहा ना ताकि मैं फिर से म्यूजिक को अपना लूं। बुद्धू को समझ आ गया। मुझे क्यों पूछ रहे हो कि मैं क्या चाहती हूँ? तुम अपने आप से पूछो सुभान, अपने दिल से पूछो कि वो क्या चाहता है। उस म्यूजिक से पूछो जो कभी तुम्हारी माशूका हुआ करती थी, जिसके बगैर तुम एक पल भी जिंदा नहीं रह पाते थे। या फिर उस गिटार से पूछो जिसके टूटे हुए स्ट्रिंग्स तुम्हें आज भी याद करते होंगे। पर जाने दो, तुमसे ये सब नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम्हें अब्बू से किया हुआ वादा याद है, पर खुद से किया वादा उसे तुम भूल चुके हो। सुभान, म्यूजिक खुदा का दिया हुआ एक तोहफा है जो हर किसी को नहीं मिलता, बहुत खुश नसीब लोगों को मिलता है। इसका एहतराम करो, इसे ठुकराओ मत। फिर फिर से म्यूजिक के साथ ना? तुम फिर से म्यूजिक के साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकते क्योंकि उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है सुभान। म्यूजिक रिश्ता? सुभान, ये क्या बात कर रही है इबादत? सुभान का म्यूजिक से क्या रिश्ता? एक वक्त था जब तुम्हारे में वो हौसला था कि तुम गिटार उठा सको, पर अब चीजें बदल गई है। अब तुम भी करोड़ों लोगों की भीड़ का हिस्सा बन चुके हो जो खुद की कमजोरी की वजह से अपने ख्वाबों का गला घोट देते हैं। ऐसी बात नहीं है इबादत में। ऐसी बात ही है सुभान। मान क्यों नहीं लेते सुभान कि तुम गुमराह हो चुके हो, तुम अपनी मंजिल खो चुके हो। तुम्हारा जुनून, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा म्यूजिक, सब कुछ तुमने किनारे कर दिया है। सुभान, तुम्हें मुझसे कुछ सीखना चाहिए। तुमने मुझे एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार ठुकराया, फिर भी मैंने हार नहीं मानी, फिर भी मैंने तुम्हारे फैसले को कबूल नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि मैं जानती थी कि मैं सही हूं। दुश्मनों की 1000 कोशिशों के बावजूद भी मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा सुभान। तुम प्यार हो मेरा, जुनून हो मेरा, और जुनूनियत में इंसान क्या कुछ नहीं कर जाता है। म्यूजिक तुम्हारा जुनून है, तुम्हारा पैशन है, तुम्हारा प्यार है। तुमने उसी को ठुकरा दिया, उसे छोड़ दिया, हार गए तुम सुभान। मुझे पता है कि मामू जान से किया हुआ वादा इंपॉर्टेंट है, पर तुम्हारा पैशन, तुम्हारा जुनून, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा म्यूजिक, क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है? जिस तरह से मैंने हार नहीं मानी थी सुभान, मुझे लगता है तुम्हें भी हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हें भी लड़ना चाहिए, अपने जुनून के लिए लड़ो सुभान। मामू जान को समझाने की कोशिश करो सुभान। तुम्हें गिटार फिर से उठा लेना चाहिए। दुनिया को उस सुभान का इंतजार है जो कभी उनके लिए सीक्रेट सुपरस्टार सुपरस्टार।
अल्लाह, उसकी आवाज की मैं इतनी दीवानी हूँ, उसका चेहरा देख लूंगा तो मेरा हाल ही क्या हो जाएगा। क्या कर रही हो मन्नत? तुम समझ नहीं रही हो, उसका चेहरा देखना मेरी हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सीक्रेट सुपरस्टार के चक्कर में ना तुम पागल हो जाती हो।